अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहां हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया आयशा आपका, आपकी टीम का कि आपने आज फिर मुझे मौका फराहम किया। आपकी मेहरबानी सर, आप हमारे बुलाने पर हमेशा आ जाते हैं और कोरोना के दिनों में आए हैं। आपके साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से नदीम अफजल चंद और मुख्तारा। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। सर, पुराने दोस्त के साथ बैठे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? पुराने तो दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आजकल अगर प्रॉपर हमारा कोई मुखालफ है तो वो ये है कायरा साहब। पीपल्स पार्टी कायरा साहब जैसे शफीक इंसान तो मैंने देखा ही नहीं। अच्छा नहीं, नदीम तो मेरा भाई है जी, छोटा। मेरा इसका सियासी रिश्ते बेशक रास्ते अलग हो गए, लेकिन भाई तो अपनी जगह मौजूद है। ये आपको याद होगा कायरा साहब, आप मुझे देख के कहा करते थे चंद मेरे माखड़ा। याद होगा? कभी कभी मैं लेट आता, हाँ जी, कभी कभी मीटिंग में लेट आता तो मुझसे शरारतन पूछते होते थे चंद किथे गुजारी आई रात वे। ऐ तो पूछा जा सकता है कि चंद किथे गुजारी है रात वे, लेकिन चंद मेरे मखना जरा मुश्किल। कायरा साहब चंद साहब हेगे मक्खन ही है, उंज हथों चिकड़ च जा पे। अच्छा भाई, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, पहले कायरा साहब की सुननी है, उसके बाद बात करनी। सर कायरा साहब नु ते ਅਸੀਂ खुशामदीद कहने हैं, सब ते इतना प्यार है मुहब्बत है, ਇਹ ਆਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚੰਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਓਏ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭੈਣਾ ਕੋਈ ਚੰਨ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ। अच्छा सारी गल्लां ठीक ने, लेकिन मुख्तार मर जानी दिया, बस सिर्फ ख्याल रखना है, प्रोग्राम में पुट्ठी सीधी गल नहीं करनी और सारे किसी दी पियावियां बस ये फोकस कर जो गल हो रही है ओ गल सुन। और सर तुसा हुक्म करो जे तुसी आखो तो मैं तेरे बिरा आए हो इन्हें गुट दिया तो हाथ नहीं लाना, हाथ नहीं लाना। खतरनाक वायरस फैलिया है, हुकूमत दसदी नहीं पई, हजारा लोग मर गए ने, बड़ा खतरनाक वायरस आया, बच्चे ले तो सीधा हाफिजाबाद बढ़ जा। सर आपने वीडियो बयान भी जारी कर दिया, मुख्तारे का इंटरव्यू भी ले लिया, अब भी आप इस बात के पीछे पड़े। तो ये तो देखे ना, मैं तो उसको गाइड करता हूँ ना, मुख्तारे को गाइड कर दिया ना। मैं कायरा साहब से बात कर लूं? जी करें। सर कोरोना के दिनों में क्या मसरूफियात? लॉकडाउन हुए बैठे हैं मेजॉरिटी टाइम तो घर में, और अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये भी बड़ा मौका है। वैसे तो बड़ी एक आफत है, और शायद इंसानी तारीख में जब से हिस्ट्री बनी है, जब से नॉन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड है, शायद तारीख में कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया कि एक ही वक्त में पूरे कुर्रा अर्ज़ पे लोग अपने घरों में बैठ गए और कारोबार बंद हो गए हो। तो ये एक यूनिक मौका है, बहुत बड़ी वबा, बहुत बड़ा आफत है, और इस पे बहुत सारे लोग, बेशुमार लोग अपनी ज़िंदगी में तंगदस्ती के शिकार हो गए। बिल्कुल। और अभी इसका कोई समझ नहीं आ रही कि आगे होगा क्या, अभी कितने दिन चलेगा, कितना अरसा चलेगा। जिस तरह के इसकी खबरें हैं, तो बैठा हुआ कभी पार्टी की मीटिंग्स, आजकल तो इसने ज़िंदगी बहुत बदल देनी है। बिल्कुल। तो एक ज़िंदगी की तब्दीली ये भी आ गई कि मीटिंग्स हम करते हैं तो जूम पे करते हैं, या इस इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिस्टम है इस पे। दूसरा, किताबें पढ़ने का मौका मिला है, घर बैठता हूँ, वालदा के पास बैठ जाता हूँ, वाइफ के साथ गप लगा लेता हूँ। यानी सियासत ने जो मौका नहीं दिया था काफी वरना अरसे से। सियासत थे, और सियासत से पहले भी ये मौका नहीं होता था। मेरे बच्चे छोटे थे, अब तो बड़े हो गए, एक दुनिया से चला गया, दो बड़े हो गए, एक की शादी हो गई, दूसरा जॉब कर रहा है। लेकिन मेरे भाइयों के बच्चे, तो अब मैं उनका बचपन उस तरह एंजॉय नहीं कर सका। तो आजकल मैं सोचता हूँ कि यार अगर वो छोटे होते और आज मैं उनके साथ एंजॉय करता, तो अब मेरे जो बड़े भाइयों के बेटों के आगे बच्चे हैं, उनके साथ खेलता हूँ घर में, कभी फुटबॉल खेल रहा होता हूँ, कभी जल्दी थक जाता हूँ तो वो शुगर लगाते हैं। तो वैसे बैठ के वो लेक्चर सुने, किताबें पढ़ी, इसी से वक्त गुजरता है। तो इल्म के साथ कुछ तो कुछ अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। कभी ऐसा भी होया सर के भाभी ने कहा मैं हांडी पकानी है, तुसी गंढे चीर दियो? मैं वैसे छोटी मोटी कुकिंग कर लेना, अच्छा। लेकिन इंज कदे नहीं कीता वे मैं उहदे नाल रल के बनाई है अंडी। वो इस वजह से करते हैं, इनको ये डर है कि कहीं अच्छी चीज बन गई तो क्रेडिट भाभी ना ले लें। अच्छा मुझे पूछने नहीं नदीम मियां, मसला हुंदा है नदीम चंद जी, मियां नहीं, मैं तेनू मियां ही कहंदा सा ना, तू बदल गया, मैं तेनू ये भी मियां कह लेना ना, मैं प्यार नाल मियां कहना। ईमान ना तुसी आखे दिल करदा सर तुसी कुकिंग कीती ताडे हाथ चुम लवा। पीछे 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 हाथ नहीं, हाल ही नहीं, खतरनाक वायरस आ गया। दस दिन नहीं पई है, 10 दिन पे हजारों लोग। लेकिन कायरा साहब की ये वाली बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि ये किताबें बड़े शौक से पढ़ते। कायरा साहब तुसी ये किताब पढ़ो, मैं तुहानू गिफ्ट करांगा, तुसी नहीं पढ़ी होएगी वो कोक शास्त्र, वो पढ़ो तुसी। क्या शास्त्र? भाई रवि शास्त्री, रवि शास्त्री के बारे में देखिए, शास्त्र से कई किताबें हैं, मैं वैसे आपको कहूँगा आप अर्थशास्त्र पढ़ें। वो मैं पढ़ के अर्थ ही ना हो जाऊँगा। सर मुझे ये बताइए कि आप कुकिंग में क्या क्या बना लेते हैं?
कुकिंग में मैं बहुत एक्सपर्ट कुक नहीं हूँ, लेकिन मैं रोस्ट अच्छा क्या बनाते हैं? मैं रोस्ट अच्छा बना लेता हूँ। मैं अंडे मुख्तलिफ किस्मों के बना लेता हूँ। अंडे मुख्तलिफ किस्मों के? मतलब आप पोस्ट एग बना सकते हैं, आप बॉइल्ड तो नहीं, लेकिन आप मैक्सिकन ऑमलेट, स्पेनिश ऑमलेट, स्पेनिश ऑमलेट बना सकता हूँ, बड़ा आला। वाह माशाल्लाह जी, तुसा मैनू शिगिर्द कर लवो जी। हाथ पीछे मर जानी दिया, बड़ा खतरनाक वायरस फैल रहा है। ਓਏ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੰਮੀ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। कारी साहब, समाजी फासले सियासत के लिए तबाहकुन है, सियासत के अक़दार बदल जाएंगे? ये जो कोरोना है, मेरा अंदाज़ा है, हो सकता है मैं दुरुस्त हूँ, हो सकता है ना हूँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि दुनिया की तारीख में जो बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत बड़ी बड़ी, जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जिस तरह पहिया इजाद हुआ, बिल्कुल, जितनी बड़ी तब्दीलियाँ शायद वो आई थी, शायद इसी किस्म की तब्दीली इससे आएगी। क्योंकि मैं जो देखता हूँ कि इसके बाद, कोरोना के बाद जो पोस्ट कोरोना वर्ल्ड होगी, उसमें सियासत भी, समाज भी, इंसानों के आपस में रिश्ते भी, कारोबार भी, बहुत कुछ बदलेगा, अखलाकियात में भी तब्दीली होगी। सारी दुनिया ये कह रही है कि पोस्ट कोरोना चीज़ें बहुत बदल जाएंगी, जो आम इंसान है, जो वो पिस रहा है, उसकी किस्मत बदलेगी। आयशा, ये जो सरमायादारी निज़ाम है, ये इंसानों के ऊपर तो एक बीमारी की तरह, इसी कोरोना की तरह मुसल्लत है। बिल्कुल। और इसका प्रॉब्लम ये है कि ये हर कुछ अरसे के बाद 2-4 साल, 5 साल, 10 साल के स्पैन में मुख्तलिफ इसके साइकिल्स बनते रहते हैं। ये वबा की तरह ऊपर नाजल होता रहता है, और इट इज़ सकिंग द मोर वेल्थ। और आज दुनिया में शायद पिछले 4-5 हज़ार साल में जितनी दौलत पैदा हुई है, शायद पिछले 50 साल में इतनी हुई है। लेकिन दुनिया में इतनी दौलत कभी कॉन्सनट्रेट नहीं हुई जितनी आज हुई है। ये दौलत कमाए दौलत हुआ है, तो उससे आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत तलखी आई है। ये तयशुदा है कि सरमायादारी निज़ाम क्रिपल कर रहा है ऑलरेडी, इससे और एक्सपोज हुआ है। और ये भी हमें समझ आई है कि दुनिया के जिन ममालिक में स्टेट स्ट्रक्चर, स्टेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, यानी हेल्थ था या बाकी सेक्टर चीज़ें थी, जहाँ पब्लिक सेक्टर में था वहाँ का रिस्पॉन्स बहुत बेहतर आया है। और ये तयशुदा है कि अब हमें जंगों पे कम, ये बात दुरुस्त है कि दुनिया की हिस्ट्री जंगों के साथ जुड़ी है। हाँ जी। दुनिया की इकोनॉमी जंगों के साथ जुड़ी है। वो उनके कारोबार कत्ल गारत है। अगर ख़त्म हो गई तो उनका कारोबार कैसे चलेंगे। लेकिन अब ये इसको भी तब्दील होना होगा, और लोगों के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मेरा ख्याल है ये जो समाजी फासलों वाला आप जिक्र कर रहे थे ना, मैं बड़ा दिलचस्प तजर्बा, मैं कोई ज़्यादा गैजेट्री का इतना ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ या इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, लेकिन इन दिनों मैं देख रहा था कि हमारी पार्टी की सीसी हुई। हम हर मीटिंग में, जब भी मीटिंग होती थी तो सारे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे होते थे। बिल्कुल। अब हमने सीसी करनी थी, आना जाना बंद था, कम्युनिकेशन नहीं था, तो हमने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सीसी की, तो बड़ा अच्छा तजर्बा रहा। एजुकेशन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, वो तो बहुत हो रहा है। हाँ, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। उससे पहले बड़ा सिलेक्टिव था। ये ना, एक होता है कि बंदा अपनी फैसिलिटी के तहत चीज़ों को एंजॉय करता है, अडॉप्ट करता है, एक होता है बाय कंपल्शन। तो हम आज बाय कंपल्शन कर रहे हैं। मैं शायद मेरे पास से ऑप्शन होता तो मैं ना करता, लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैंने ये किया। मेरी जमात की सीसी हुई, फिर हमने प्रोविंशियल पार्टी का अपना इजलास किए, फिर तो आजकल हम हर दूसरे तो चौथे दिन बैठ के, तो ये इसने बहुत सारी तब्दीली कर दी। मुझे लगता यूँ है कि दुनिया में बहुत सारी जो कॉरपोरेशनें आपस में मिलती थी, लाखों लोग हर रोज़ जो ट्रैवल करते थे फॉर मीटिंग्स, शायद वो अब उतना ना रहेगा। इसी तरह इल्म के अंदर, तालीम के निज़ाम में आप कह रही हैं, पहले भी ये जो है इलेक्ट्रॉनिक तालीम का निज़ाम, ये जारी था, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं था। आजकल तो इसका बहुत इफेक्टिव मुझे याद है बीबी शहीद के गवर्नमेंट में उन्होंने ये बाकायदा एक एजुकेशन चैनल शुरू किया था पीटीवी पे, जिसका अब दोबारा इजरा किया गया, कहा जा रहा है कोई नया विजन है। चंद साहब के लीडर जो हैं वो कहते हैं कि मैंने एक नया इन्वेंट किया है, नई चीज़ दी है। हालांकि वो 30 साल पहले मोहतरमा उसका आगाज़ कर चुकी थी, लेकिन चले अच्छा है अगर कोई लोगों को पढ़ाने की तरफ जाए तो, वरना तो ये गालियाँ सिखा रहे हैं। अच्छा, वैसे खैरा साहब अभी बात कर रहे थे पोस्ट कोरोना वर्ल्ड की, तो मैं भी एक चीज़ खैरा साहब, वैसे एक बात है कि ये जो फासले बढ़ जाएंगे तो इससे फिर हम पपियाँ जफियाँ तो नहीं दे सके जी, क्योंकि सियासतदान को जब तक अपने वोटर को गले नहीं लगाता, उसको सीने नहीं लगाता, उसको चूमता नहीं, अपने माथों का झूमर नहीं बनाता, वो मुतमईन तो नहीं होता। तो सर लाओ ना जी, तो मैनू सर लाओ गले, मैं तेरा नौकर है, दूर मर जाने दिया। खैरा साहब बेच करो ना मुख्तार चंद साहब, गुजारिश ये है कि इंसान की आदतें बदल जाती हैं, इंस्टिंक्ट नहीं बदलती। मैं ट्रांसलेट कर दूं?
ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜੱਫੀ ਪਾਣਾ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਟਿੰਕਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਮੁਖਾਲਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਦੇ ਆ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਠਸਰਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ तो फिर ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ धीरे ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਤੇਰੀ ਕਿਧਰੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮਜਨੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਰ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਖ ਲਾ ਸਕਦਾ अरे साहब भाभी ने प्रोग्राम देखना होगा ਮਜਨੂ भाई ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ आपस में इतना तो तकल्लुफ है ਕਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੁਸਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੁਦ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ नहीं, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸਾਡਾ ਅੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅੱਛਾ कुछ होना ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੈ ਕੋ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਸੀ ਕਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ घर का रास्ता तो इंसान को नहीं भूलना चाहिए लेकिन मैं सच्ची बात आपको कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लोगों का इतना मकरूज़ हूँ मेरे साथ लोगों ने मुख्तलिफ मौक़े पे मेरी सियासत में मेरी खुशियों में और मेरे सबसे बड़े दुख में लोगों ने मेरे साथ इतना प्यार किया है इतनी मोहब्बत की है मैं चाहूँ भी मेरी नस्लें भी चाहें तो मैं उसका कर्ज नहीं उतार सकता ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ यार मैं वो कीती नहीं इस वक्त मैनू याद नहीं जेडी मैनू मोहब्बत लभी मैं ओदी गल कर अच्छा, सर, माशाल्लाह। अरेंज्ड मैरिज अच्छा एक मिनट अगर दोनों arrange- कजन है और ये जानता है ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ छोटा भाई है जी तेरा कायरा साहब ਉਹ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਰੁਕਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ कायरा साहब वाकई अरेंज मैरिज हाँ जी मेरी शादी मेरी कज़न है और तो आपकी कोई इंक्लिनेशन नहीं थी उस तरफ शादी की नहीं कोई शादी की इंक्लिनेशन थी फैमिली ने फैसला कर लिया सर फतेह में आपने एमए किया था इतने इंडिपेंडेंट तो आप होंगे हाँ नहीं मुझे पूछा गया मेरे वालिद साहब ने और शायद मैं अपनी फैमिली का वाहिद लड़ना उस वक्त था नौजवान जिससे पूछा गया कि आप की चॉइस तो नहीं है कोई तो मैंने कहा जी आपकी चॉइस है आपको कॉलेज में कोई पसंद नहीं मुझे नहीं मैंने उसके ऊपर तो एक शेर है अता जोश कीजिए। का शेर है ना कि ये भी गलत के जोश मेरी ख्वाबगाह को फूलों की से जैश का बिस्तर नहीं मिला और ये भी गलत के दिल को किसी की निगाह से चुभकर जो टूट जाए वो निश्तर नहीं मिला वाह 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 यानी कहीं कहीं लेकिन कोई हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये तो नहीं है मैं जीता जागता इंसान हूँ और चीज़ें देखता हूँ और अच्छा लगता है लेकिन हमेशा मेरे सामने एक चीज़ जो माने रही कि मैं एक ऐसे समाज का हिस्सा हूँ जिसमें औरत बड़ी मजलूम है और उसको हमने अपनी इज़्ज़त और गैरत बना के रखा हुआ है मेरा तो कुछ नहीं जाएगा मेरी तो गलती के तौर पे उसको कंसिडर कर लिया जाएगा कि किसी लड़की का नाम मेरे साथ आ गया तो सिर्फ वो नहीं उसका पूरा ख़ानदान ज़िंदगी में ख्वार होता रहेगा सही मेरे सारी ज़िंदगी मैंने हमेशा अपने आप को उस जगह रख के देखा लेकिन ये बात उस बात में मैं अभी भी खड़ा हूँ के कि ये भी गलत के दिल को किसी की निगाह से चुभकर जो टूट जाए वो निश्तर निश्तर नहीं होंगे। यही बात मैं आज सुबह डॉक्टर सानिया निश्तर की स्पीच में भी सुन रहा था अच्छा मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि you are- आप एक पॉइंट देखें क्या कि point कायरा साहब देखें? से जब इनके बुजुर्गों ने सवाल किया हाँ जी। तो उन्होंने इनको क्या कहा क्या? उन्होंने कहा तुम्हारी कोई चॉइस तो नहीं वो उन्होंने ये नहीं पूछा क्या तुम्हारी कोई चॉइस है उन्होंने कहा कोई चॉइस तो नहीं उसका मतलब है उनको पहले कोई शक था कि नहीं कोई ना वैसे नदीम के और मेरे बुजुर्ग पूछते इसी तरह थे हमारे बुजुर्ग बड़े तगड़े थे नदीम के बुजुर्ग हयात है मेरे फौत हो गए अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे हाजी साहब बड़े तगड़े हैं और आज भी माशाल्लाह ये जितने भी दुनिया में काम करते फिरे आज भी हाजी साहब अगर ज़ोर से बुला लें तो मौसूफ की हालत ख़राब होती है तो सर हाजी साहब ने ये ऑडियो नहीं सुनी जो मुख्तारे के साथ आपने और की नहीं जी नहीं देखें बात ये है कि ये तो पता नहीं बचपन की बातें करते हैं हमारा हमेशा आपस में दोस्ताना रहा है आपका और हाजी साहब हाजी साहब का और अच्छा। हमेशा दलाइल से जब भी उनसे बात की है हाँ। तो उन्होंने उस चीज को बिस्मिल्लाह आजो आजो हाजी साहब आजो आजो माना। ओ मर जानी दिया मुख्तार सर इजी हो जाए वो मजाक कर रहे हैं हाजी साहब नहीं आए नहीं हाजी साहब वैसे इनके साथ बड़ा प्यार करते हैं लेकिन
आज भी वो हैं बड़े तगड़े। रोब और दबदबे में। मुख्तियार मरजानी दिया बह जाओ मजाक कर रहे Adina Azad, we are taking a break here. Please stay with us.